नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा है कि वह 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया उनकी जगह मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, मेरी जगह कोई और सीएम बनेगा। आगे कहा कि वह दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की मांग करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के चयन के लिए पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। आपका कोई नेता ही मुख्यमंत्री पद संभालेगा, क्योंकि मैं और मनीष सिसोदिया अब जनता की अदालत में जा रहे हैं। हम अपनी कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब लोग हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि इतने दिनों से केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने की जिद पर अड़े हुए थे, फिर अचानक से इस्तीफे की बात क्यों? ये अरविंद केजरीवाल की कोई मजबूरी है या फिर गेम प्लान? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मजबूरी या गेम प्लान क्या है ये? देखिए, मैं बार बार कहता हूं अरविंद केजरीवाल इज ए पैथोलॉजिकल लायर। विदाउट लाइंग ही कैन नॉट सर्वाइव। और एक बात और मैं कहता हूं, और जो बार बार सही साबित होता है, कि बाकी लोग तो कम जानकार, उतने अवेयर लोग नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे राहुल गांधी खटाखट करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया, वोट पा लिया। और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मोदी जी भी कभी कभी कुछ बोल करके वोट ले लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ऐसा अकेला पाखंडी नेता है जो पढ़े लिखे लोगों को चूना लगा देता है। अवेयर लोग, कानून के जानकार लोग, सारे लोग आपके आंख के सामने वो झूठ बोलेगा और सारे लोग माला जपने लग जाओगे, कहोगे कि नहीं बिल्कुल सही कह रहा है। आज मीडिया में क्या चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, मैं कुर्सी पर तब बैठूंगा जब चुनाव में मुझे जिता दोगे। फिर भी नहीं बैठ पाओगे। कई मीडिया में कोई इसका जिक्र ही नहीं कर रहा है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तुमको कहा है कि तुम चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर नहीं जा सकते, उसके ऑफिस में नहीं जा सकते, सचिवालय में भी नहीं घुस सकते। आप वर्जित किए गए हैं। तो चुनाव जीत जाओगे तो ये धाराएं खत्म हो जाएंगी, ये शर्तें खत्म हो जाएंगी। किसको बेवकूफ बना रहे हो? और सारी मीडिया देखिए, बंदर की भांति सारे लोग जो है वो जो कह रहा है उसी के पीछे लगे हुए सब लोग। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकते, उसकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, तुम सचिवालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं देख सकते। और अचानक से आप कह रहे हो कि भाई जनता की अदालत में जाऊंगा, चुन के आऊंगा। अगर आपने कह दिया कि मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मुख्यमंत्री फिर से बन जाऊंगा, फिर उससे भी नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट जब तक इन शर्तों को बदलेगा नहीं, तब तक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। डिक्लेयर कर लो कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मुख्यमंत्री का काम वर्जित है। तो आप समझ गए पहली चीज। दूसरा झूठ, अब ये कह रहा है कि देखिए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं कि भाई चुनाव अभी तुरंत करवा लो। मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं, मोदी सरकार को हिम्मत है, बीजेपी वाले अभी तुरंत कराओ, ये महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हमारा भी चुनाव करवा लो। इतनी जल्दबाजी क्यों है? नहीं, जल्दीबाजी आपको है, जल्दीबाजी नहीं है। बड़े फ्रॉड आदमी है ये। बताइए झूठ कितना बोलता है ये। आपको जल्दीबाजी है तो आपके कथनानुसार, जिसको मैं अभी भी बिलीव नहीं कर रहा हूं, मंगलवार को तुम इस्तीफा दोगे, नया कोई कठपुतली मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा मैं आता हूं उसके ऊपर भी। कठपुतली मुख्यमंत्री बनेगा, एक निर्वीर मुख्यमंत्री, एक सो कहते कि आपने किसी को बिठा दिया तो उसको आप आदेश दे दो कि कैबिनेट की बैठक बुलाए और विधानसभा को भंग कर दे, अपने आप चुनाव हो जाएगा। ये तो तुम्हारे हाथ में है। कहां पब्लिक को इधर उधर बौखा रहे हो, पागल बना रहे हो पब्लिक को। मतलब आप
अच्छा, लोगों को लगेगा नहीं 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 नहीं, बस बात तो सही कह रहा है। अरे ये तुम्हारे हाथ में है, बुलाओ और जाओ, कैबिनेट की बैठक बुलाओ, डिसॉल्व कर दो, चुनाव हो जाएगा। तीसरी चीज, देखिए मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने तो कहा कि मैं तब तक जो है वो नहीं बनूंगा, ये नहीं करूंगा कि जब तक मैं बरी ना हो जाऊं इस केस से, ईमानदार साबित ना हो जाऊं, तब तक मैं कुर्सी को छूऊंगा नहीं। लेकिन हमारे वकीलों ने कहा कि इसमें तो 15 साल लग जाएंगे। 15 साल लग जाएंगे? किसको बेवकूफ बना रहे हो? 15 साल नहीं लगेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट है, नया कानून बना हुआ है, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर केस का निवारण होना है। किसने कह दिया 15 साल लगेंगे? बेल लेने में तो रोज डेट ले लेते हो। है मनोज सिंह भी तो हर एक दिन में 2 दिन में डेट मिल जा रहा था, और सीधा सुप्रीम कोर्ट, और सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे, सब जगह चले जा रहे थे। और जब डंडे पड़ने के समय आएंगे तो वो आप कह रहे हो कि भाई 15 साल लगेंगे। वो जमाना चला गया केजरीवाल। तो फिर आपने एक झूठ बोल दिया। सत्ता का मुझे लोभ नहीं है तो तिहाड़ में बैठ के प्याज छिल रहे थे क्या कि जेल से ही चलाऊंगा सरकार? तो अचानक क्या हो गया? ये तो मैंने बताया क्या क्या झूठ बोला आज उसने। फिर क्या क्या वजह है कि इस्तीफा देना पड़ा? एकमात्र वजह है कि इसकी हेकड़ी निकाल दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये मोदी, ये अमित शाह, ये बीजेपी, इन लोगों के बस में नहीं है इसको हैंडल करना। उनको ये बेवकूफ बना के निकल लेता है। और नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास वो काबिलियत है कि इस तरह के लोगों को वो टैकल कर सके। एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर में था और तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रह गए, कुछ नहीं बिगाड़ सके तुम लोग। 25 साल से ज्यादा हो गया है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से बाहर रहते हुए। लोकसभा में सब सीटें जीत जाते हो, विधानसभा में क्या हो जाता है? लकवा मार देता है तुम्हारे दिमाग के ऊपर। तो बीजेपी वाले वैसे भी कायर, कमजोर, मूर्खतापूर्ण राजनीति करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को चेहरा बनाते हैं जिसको लोग जानते तक नहीं है। तो खैर बीजेपी में एक नई बीमारी आ गई है कि जो कोई भी टैलेंटेड है, जो कोई भी पॉपुलर है, उसको जो है कैसे उसका पैर काट करके नीचे बिठा दो। ये धंधा जो है वो बीजेपी में आ गया है, कांग्रेसियों वाला। ये आगे चल करके नुकसान करेगा। खैर केजरीवाल पे आते हैं। तो केजरीवाल को कोई बीजेपी वाले उनके तो औकात में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया और बेइज्जत कर दिया। कितना अभागा होगा वो मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री तो कहलाएगा लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं घुस सकता। आप ये समझिए, आप एक घर के मालिक हैं और आप देखो घर में एंट्री बैन कर दे, कैसा गुजरेगा? कैसे गुजरेगा? आपका एक ऑफिस है, आप कंपनी के मालिक हो और वहां लोग आपको आपके जो एमडी का जो चेयर है, जो आपका चेयर है, उसमें बैठने न दे तो क्या बीतेगी? बेइज्जती होगी ना। उसी सिंड्रोम से गुजर रहा था ये। तो ये तो निर्लज्ज व्यक्ति है, इसको लाज नहीं है, किसी माने शर्म नहीं आती इसको। तो उस दबाव से भी नहीं। लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या आ गया? टेक्निकल पॉइंट यह आ गया कि जब चीफ मिनिस्टर कोई काम ही नहीं कर सकता है तो चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग भी नहीं बुला सकता। आगे जनवरी में चुनाव होंगे तो चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? जो सरकार में होती है तो ये फ्री तो वो फ्री, ये राशन अभी कह रहे हैं अभी 300 यूनिट फ्री है, अभी 400 कर देगा तो वो भी फ्री कर देंगे। वो ये फ्री कैसे होगा? कैबिनेट डिसाइड करेगी। कैबिनेट कैसे डिसाइड होगा? जब कैबिनेट की बैठक होगी और जब तक हम रहेंगे
तब तक कैबिनेट की बैठक हो ही नहीं सकती। तो किसी नमूने को तो चुनना पड़ेगा। तो कौन होगा? तो आप ये समझिए कि ये मजबूरियां इसकी ये है, और बात को कहां से कहां लेकर के चला गया। और ये मीडिया वाले वो एडवर्टीजमेंट, माल के चक्कर में, बस सिर्फ माल के चक्कर में। कभी चुनाव आएगा, अभी जो कैबिनेट बैठक होगी, अब तुरंत उसमें जो है अगले 6 महीने तक के लिए, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होगा, दिल्ली का खजाना खोल देगा टेलीविजन। चल, मेरी बात को आप मान लीजिए कि आज की तारीख को आप याद कर लीजिए, नया मुख्यमंत्री बनेगा, दरवाजा खुलेगा खजाने का, और सारे टेलीविजन चैनल उसका जो है भक्ति करना चालू कर देंगे। करोड़ों करोड़ रुपए सब लोग कमाएंगे। इसलिए कोई इस तरह की चीजों को टेक्निकल पॉइंट भी नहीं उठा रहा है। मैं देख रहा था हर जगह वो संजय सिंह और ये वो सबको स्क्रिप्टेड, एक भाषा जो है, बस आंख बंद कर लीजिए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि संजय सिंह और आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज और बाकी जितने चिंटू मिंटू हैं इसके, वो कोई एक भी शब्द इधर से उधर बोल रहे हो, सबको तोते की तरह रटा दिया और बोल जाकर के बोलना चालू करो। और सारे लोगों ने क्या किया? एक तरफा भाषण। माल का असर है ये। मैं टीवी पे देख रहा था तो वहां अचानक से लाइव आने लग गया सुधांशु त्रिवेदी का। बोले हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी वो लाइव कर रहे हैं। वो संजय सिंह जो फटाक से बोला कि भाई लाइव नहीं, डिबेट नहीं, माने किसी का सवाल जवाब नहीं करेंगे। जो स्क्रिप्टेड है वही बोलेंगे, जो स्क्रिप्टेड है। और खबरदार टेलीविजन चैनल वाले, हमें किसी से बहस करवाया इन सब मुद्दों के ऊपर, वो शाम के बहस में करना, मैं किसी और का सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये केजरीवाल इंटरव्यू के लिए जाता है, वो पब्लिक वाला इंटरव्यू भी जाता है तो अपने साथ अपने लोगों को लेकर के आता है कि ताकि सब लोग ताली बजाते रहे। तो ये कहानी है इसकी। 2 दिन का टाइम क्यों? 2 दिन का टाइम ये इसलिए, ये सही कह रहे, फरमा रहे हैं कि 2 दिन ये ऊहापोह में बीतेगा। आपने कितनी चतुराई से, मैं तो देख रहा था चेहरे सबके, जब ये घोषणा कर रहा था कि मनीष सिसोदिया ने, मैं मनीष सिसोदिया चेहरा तो बेचारा क्या कि भाई तुम हट जाओ तो हमको तो बना दिए होते मुख्यमंत्री। लेकिन ये आदमी किसी पे भरोसा करता ही नहीं है। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का ही कोई नेता बनेगा। अबे पार्टी का नेता तो है ही। सुनीता केजरीवाल पार्टी के बाहर कहां है? सुनीता केजरीवाल पार्टी के बाहर नहीं है ना। अभी हरियाणा में लिस्ट आया कि स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे। अभी लोकसभा के चुनाव में स्टार प्रचारकों का लिस्ट आया, सबसे ऊपर केजरीवाल, सेकंड में सुनीता केजरीवाल। तो पार्टी से बाहर कहां है? शी इज अ फुल फ्लेजेड लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी एंड दैट टू सेकंड इन कमांड। भाई आप देखिए, मनीष सिसोदिया छूट के निकला बाहर, जाकर के सीधे भाभी जी के पैर को छू रहा है। संजय सिंह आया, पैर छू रहा है। वो बेईमान विजय नायर वो भी आया, वो भी पैर छू रहा है। वो गुंडा विभव कुमार वो भी आकर के पैर छू रहा हो। सब लोग तो वही कर रहे हो। तो दिक्कत क्या है? सुनीता भाभी छोड़ेगी नहीं अभी शीश महल नहीं जाना है। तो किसी गोबर गणेश को जो है वो चूज करेंगे ये लोग और बिठा देंगे, जैसे कैसे चंपे सोरेन को बिठाए थे। तो केजरीवाल तो शातिर है, वो हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार थोड़ी है। कैसे व्यक्ति को बना देगा कि जिसकी महत्वाकांक्षा कल जो है जागृत हो जाए तो दिक्कत हो जाए। मनीष सिसोदिया चंपे सोरेन ना बन जाए, मांझी ना बन जाए, इसीलिए तो मनीष सिसोदिया का भी नाम काट दिया। अपने साथ साथ जनता की अदालत। यस, कि भाई तुम भी चलो जनता की अदालत, यहां बैठ करके तुमको मठाधीशी करने नहीं दिया जाएगा। तो ये आदमी किसी पे भरोसा नहीं करता। आज तक जितने भी लोग इसके करीब आए, आज तक जिन लोगों ने इसकी मदद की, दुश्मन बनाकर इसने अपने आसपास से उसे बाहर किया है। अभी लेटेस्ट विक्टिम जो है वो स्वाति मालीवाल है। अभी कुछ गड़बड़ होगा तो कल संजय सिंह का भी नाम इसमें आएगा, मनीष सिसोदिया का भी नाम, ये मत भूलो।
ये सारे लोगों का वही हश्र होना है जो कुमार विश्वास का हुआ, सारे लोगों का वो हश्र होना है जो आशुतोष का हुआ, आशीष खेतान का हुआ। ये सारे जितने लोग थे ये सब छोड़ के गए दुश्मन बना करके। ये किसी पे भरोसा नहीं करता है और इसलिए वो किसी पे भरोसा नहीं करता है, इसलिए माय गेस इज कि दिल्ली इज गोइंग टू हैव राबड़ी देवी नंबर 2। सुनीता केजरीवाल को ही वो मुख्यमंत्री पद पे बिठाएगा ताकि उसको पूरी तरह से उस पर कंट्रोल भी होगा और शीश महल भी बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने 2 दिनों के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से कोई मोह नहीं है और इस दांव के जरिए वह दिल्ली के लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि बार बार केजरीवाल के झांसे में आ जाएगी। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।